नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। कनक ग्रो एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे गणित में कक्षा 10वीं समांतर श्रेणियां और उसका अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 पे हम प्रश्न क्रमांक 4 पे हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एपी है, यदि कोई है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हम श्रेणी को देख करके कैसे पहचानते थे, सार्वंतर निकाल के कैसे पहचानते थे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और सारे पदों को देख करके कैसे हम बताते थे कि एक एपी है या नहीं है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका मतलब है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। हल, पहला सवाल को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं बच्चों। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। एक क्या है, एक श्रेणी दी हुई है जिसे हमें देखकर ये बताना है क्या ये एपी है या नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें एपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, D1 और D2 मतलब सार्वंतर 1 और सार्वंतर 2, दो सार्वंतर निकालेंगे और ये देखेंगे क्या दोनों सार्वंतर समान आ रहे हैं। अगर हमारे दोनों सार्वंतर समान हैं, इसका मतलब यहाँ एक एपी है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं सर? आपने हमें बताया था कि सार्वंतर किसी एक पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा दो तो सार्वंतर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि D1 बराबर A2 माइनस A1, अर्थात मैंने 4 में से 2 दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया। D1 बराबर, D1 क्यों लिख रहा हूँ, पहले तो हम सिर्फ D लिखते थे क्योंकि यहाँ 2 बार निकालने वाला हूँ, इसलिए D1 का पहला सार्वंतर और दूसरा सार्वंतर, इसलिए D1 और D2। ठीक है, तो A2 क्या है, 4 है, A1 क्या है, 2 है, इसीलिए सर D1 बराबर कितना आ रहा है, 2। इसी प्रकार से तथा हम लिखेंगे और D2 निकाल लेंगे, दूसरा सार्वंतर। पहली बार में मैंने दूसरे में से पहले पद को घटाया था, मेरा क्या जाता है, अगले बार मैं चौथे में से तीसरे को घटा दूं या तीसरे में से दूसरे को घटा दूं, तो हम लिख देंगे A4 माइनस A4 माइनस A3 मतलब चौथे में से तीसरे पद को घटा देंगे, किसी भी पद में से ठीक पहले वाले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल के आता है। D2 बराबर A4 कितना दिया है बच्चों, 16 माइनस A3 कितना है, 8, अर्थात D2 बराबर आ रहा है 8। 16 में से 8 गए 8। ठीक है, तो पहली बार में D1 आया 2, दूसरी बार में आया 8। इसका मतलब साफ है कि यह एक एपी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर यहाँ पर समान हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब भी किसी श्रेणी के सार्वंतर समान नहीं होते हैं तो वह एक समांतर श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ एक एपी नहीं है, यही हमारा उत्तर है। अगर यह एपी निकल के आता तो मुझे इसके 3 पद और निकालने थे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 2 5/2 3 7/2। तो हल करते हैं दूसरे सवाल को। हम पहले निकालेंगे D1, A2 माइनस A1 कर देते हैं सर। D1 बराबर A2 क्या है, 5/2 है, A2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद, A1 क्या है, 2 है, तो D1 बराबर आ जाएगा 5/2 और ये 2, तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2। D1 बराबर आ गया यहाँ पर बच्चों 1/2। ठीक है, D1 बराबर 1/2, 5 में से 4 गए 1/2। परिमेय संख्याओं को घटाना जोड़ना जिन्हें नहीं आता है, हम प्रश्नावली 1 की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ से हम सीखेंगे कि अध्याय 1 पर परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है। ठीक है, सारे नियम वहाँ से पढ़ेंगे। D1 हमने निकाल लिया, D2 यहाँ पर लिख ले रहे हैं, जगह की कमी है, तो सर एक काम करते हैं, A3 माइनस A2 कर देते हैं। D2 बराबर A3 हमें दिया हुआ है 3 और A2 दिया हुआ है 5/2। D2 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 पूरे के बटे 2। तो D2 हमारा आ गया है 6 में से 1 गए 5, 6 में से 5 गए 1/2। D2 बराबर क्या आ गया बच्चों, 1/2। क्लियर है? तो हमने देखा कि सार्वंतर 1 और सार्वंतर 2 दोनों बराबर आ रहे हैं, अर्थात हमारी जो हमें श्रेणी दी हुई है वह एक एपी है। क्या लिखेंगे, अर्थात यह एक एपी है। क्यों है? क्योंकि सार्वंतर
समान हैं। तो आगे के 3 पद और ज्ञात करने थे, तो हमें 1, 2, 3 और 4 पद दिए हुए, मतलब हमें A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है और A7 ज्ञात करना है। सब जानते हैं, पिछले लेक्चर देखेंगे बखूबी आपको याद आ जाएगा। A5 बराबर होता है A4 प्लस D, अर्थात सर पहले वाले पद में किसको जोड़ दो, सारवंतर को जोड़ दो, और जो कि क्या है 1/2। वैसे ही A6 होता है A5 प्लस D और A7 होता है A6 प्लस D, मतलब हर एक पहले वाले पद में D हम जोड़ दें तो क्या मिलते जाएगा, हमें अगला पद मिलेगा। A5 में क्या जोड़ा, A4 धन D, A6 कैसे निकाला, A5 धन D, A7 कैसे निकाला, A6 धन D। तो चलो सबसे पहले पहला वालों को हल करते हैं। A4 कितना दिया हुआ है, 7/2 सर, प्लस D कितना है 1/2 सर, तो कितना हो गया 7 और 1 8/2। क्लियर है। जिनको भी परिमेय संख्या को जोड़ना नहीं आ रहा है, पहला अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। A5 कितना आया है 8/2 धन D कितना है 1/2, तो आ गया सर 9/2। ठीक है, इसको देख लें, 2 चौके 8, तो इसीलिए हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो हम श्रेणी के पद में आ जाएंगे। तो अगला पद क्या आ गया, A6 9/2। ठीक है, A6 कितना आया सर अब 9/2 धन D कितना है 1/2 बराबर 9 और 1 10/2 और 2 पंचे 10, तो अगला पद क्या आ गया 5। इस तरह से A5 कितना आ गया 4, A6 कितना आ गया 9/2 और A7 कितना आ गया बच्चों 5। इस तरीके से हमने दूसरे सवाल को भी हल कर दिया। ठीक है बच्चों, तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल को हम हल करेंगे। देखिए हमको यहाँ पर श्रेणी दी हुई है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, ठीक उसी तरह से सबसे पहले D1 हम ज्ञात करते हैं। सर A2 -A1 कर दीजिए, D1 निकल जाएगा। D1 बराबर लिखेंगे A2 कितना है -3.2 और ये ऋण, और A1 कितना है -1.2। तो बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं, -1/2 इसलिए नहीं लिखते, बोले सर यहाँ तो माइनस लिखा ही था, तो हमने इसको सीधे 1.2 लिख दिया। क्यों लिख दिया भैया, क्योंकि सूत्र में मान रखना है, तो सूत्र का ऋण तो ऋण रहेगा ही, और संख्या ऋणात्मक है तो उसको भी ऋण हमें लिखना है। यहाँ पर गलती नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आसान होंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। D1 बराबर -3.2 और ऋण धन सर आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, धन हो जाते हैं 1.2। -3.2 में हम 1.2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऋणात्मक ये धनात्मक आपस में घटेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, मतलब 3.2 के सामने वाला। तो 3.2 में से 1.2 गए तो बच्चों बचेगा यहाँ 2 और चिन्ह आ जाएगा ऋणात्मक। तो पहला D क्या आ गया हमारा, ऋण 2 सर। D2 निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या कर लें, A3 माइनस A2 कर लेते हैं सर। ठीक है, D2 बराबर A2 कितना दिया हुआ है -5.2 ऋण, और ये वाला ऋण के साथ में -1.2। क्लियर है, -1.2। तो D2 बराबर -5.2 और ऋण मिलके धन 1.2। संख्याएं आपस में घट जाएंगी क्योंकि एक ऋणात्मक और दूसरी धनात्मक है। माफी चाहूँगा, A2 है हमारा 3.2, ये ऋणात्मक है, धनात्मक घट जाएंगी। 5.2 में से 3.2 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी किसका, ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है, ऋण का। तो D1 ऋण 2, D2 ऋण 2, अर्थात यह एक AP है, क्योंकि यहाँ पर सारवंतर समान है, तो यह एक AP है। आगे के 3 पद ज्ञात करना है दोस्तों। हम क्या करेंगे, A1, A2, A3 और A4 दिया है, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 क्या है देखेंगे, A5 बराबर A4 प्लस D, A6 बराबर A5 प्लस D और A7 बराबर A6 प्लस D।
यही होता है। A4 का मान देखेंगे कितना है, -7.2 सर, और धन D कितना है, -2 सर। ठीक है, तो बराबर हो गया ये -7.2 और धन और ऋण मिलके -2। तो -7.2 और -2 दोनों आपस में जुड़ेंगे, संख्या ऋणात्मक आएगी, तो -9.2, ये हमारा A5 आ गया। इसी तरह से A6 निकाल लेते हैं। A6 कितना आया है, A5 कितना है, -9.2 और प्लस D, मतलब कि -2, तो मैं सीधे -2 लिख दे रहा हूँ यहाँ, प्लस और माइनस मिलके ऋण, तो ये आ गया हमारा 11.2, वो भी ऋणात्मक। ठीक है, इसी तरह से A7 निकालेंगे। A6 कितना आया है, -11.2 और D कितना है, -2, तो प्लस नहीं लिखूंगा मैं, सीधे माइनस कर दे रहा हूँ, -2, ये आया हमारा ऋण 13.2। इस तरीके से हमने A5, A6 और A7 अर्थात आगे के 3 पद और ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चौथा सवाल करेंगे अगले वीडियो पे। आई होप तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। आपको ये समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी कैसे पता करनी है, कि समांतर श्रेणी है या नहीं। आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम 2 सार्वंतर निकालने के बाद ये पता कर पाएंगे कि यह समांतर श्रेणी होगी या नहीं। अगर यह समांतर श्रेणी है तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम उसके आगे के 3 पद ज्ञात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।